हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है रूपक अलंकार, ऑप्शन बी है यमक अलंकार, ऑप्शन सी है श्लेष और ऑप्शन डी है उपमा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रूपक अलंकार। जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार परनव रघुवर विमल जस जो दायक फलचार किस छंद का उदाहरण है? ऑप्शन ए है हरि गीतिका, ऑप्शन बी है गीतिका, ऑप्शन सी है चौपाई और ऑप्शन डी है दोहा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दोहा। दोहा में पदों की संख्या 13 और 11 होती है। विषम पदों में 13 होते हैं और सम पदों में 11 होते हैं। अगर आप इसे मात्रा के रूप में परिवर्तित करोगे तो आपको इसमें सबसे पहले 13 मिलेगा, फिर 11 और फिर से 13 और फिर 11। इस प्रकार यह एक प्रकार का दोहा है। अगला प्रश्न है, पलक किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है फारसी, ऑप्शन डी है अरबी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फारसी। पलक फारसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए है इंदिरा, ऑप्शन बी है कमला, ऑप्शन सी है पद्मा और ऑप्शन डी है अरुणा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अरुणा। अरुणा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है एक प्रकार का बाजा, डिंग हाँकना, पूजा करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डिंग हाँकना। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है डिंग हाँकना। अगला प्रश्न है, सावधान 22 पसेरी का अर्थ है अधिकता से सुविधा होना, बहुत महंगा होना, बहुत सस्ता होना, अच्छा बुरा सबको एक समझना। तो इसका सही आंसर होगा अच्छा बुरा सबको एक समझना। सावधान 22 पसेरी, इसका अर्थ होता है अच्छा बुरा सबको एक समझना। अगला प्रश्न है, बोलते समय उच्चारण की स्पष्टता के लिए किसी अक्षर पर विशेष बल देने की क्रिया को कहते हैं? ऑप्शन ए है निपात, ऑप्शन बी है संगम, ऑप्शन सी है युग्मक, ऑप्शन डी है बलाघात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बलाघात। बोलते समय उच्चारण की स्पष्टता के लिए किसी अक्षर पर विशेष बल देने की क्रिया को बलाघात कहते हैं। अगला प्रश्न हिंदी में कारकों की संख्या है। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 8। हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। अगला प्रश्न है, हरफनमौला कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। हरफनमौला में तत्पुरुष समास होता है। अगला प्रश्न है, रस के अवयवों की संख्या है। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 6। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4। रस में अवयवों की संख्या 4 होती है। अवयव को अंग भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि रस के कितने प्रकार होते हैं तो प्रकार में आपको 9 लिखना है। और साथ ही अगर आपको भरत मुनि के अनुसार पूछा जाए तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। अगला प्रश्न है, पिसून का पर्यायवाची शब्द है पिशाच, पिसना, बेईमान, चुगलखोर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पिशाच। अगला प्रश्न है, अ किस प्रकार का स्वर है? अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य स्वर। अ एक प्रकार का मध्य स्वर है। अगला प्रश्न है, ल किस प्रकार का व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन, नासिक के व्यंजन, लुंठित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पार्श्विक व्यंजन। ल एक प्रकार का पार्श्विक व्यंजन है। अगला प्रश्न है, पुरोहित में उपसर्ग है पुरः, पुर, पुरा, पुरस, अर्थात यह प्रारंभ में लगते हैं जबकि प्रत्यय अंत में लगते हैं। तो पुरोहित में आपको बताना है कि इसका उपसर्ग क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पुरस। पुरोहित में पुरस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए है लड़ाई, ऑप्शन बी है मिठाई, ऑप्शन सी है चतुराई और ऑप्शन डी है उतराई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मिठाई।
मिठाई में भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।